अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में। अब बीना क्या उस पागल के साथ फंसने जा रही है या वहां पर जाकर अजलान अपना हाथ दिखा देगा और उसके कब्जे में सब कुछ आ जाएगा। मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। आखिरकार बीना को साइदा बेगम और आरफा बेगम मिन्नतें तरले कर करके उसे राज़ी कर ही लेते हैं। बीना भी मान जाती है उनकी बात कि ठीक है, मैं जहाँ पर आप लोग शादी करने के लिए तैयार है मैं वहाँ पर शादी ही करूँगी। रिश्ते वाले पूरी फैमिली लेकर आ जाते हैं। वो पागल लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही अजलान उस लड़के को देखता है घूर घूर कर, तो उस लड़के से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो भी अजलान की तरफ देखना शुरू कर देता है। अजलान के पास आता है, उससे कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर में इतनी खूबसूरत कज़न बैठी हुई है, इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और आपको उसके साथ कोई चक्कर ना हो। तो अजलान ये बात सुनता है तो उसे ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होती और उसे कहते हैं कि तुम कौन होते हो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले, मतलब कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप मेरे ऊपर इस तरह की बात करो, आप घटिया इंसान हो, घटिया सोच रखते हो। तो वहाँ पर जो लड़का होता है पागल लेकिन उसकी बातें सुनो गौर से तो बड़ी सियानी वो बातें कर रहा है। वहाँ पर उसे कहते हैं कि भाई सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है, किसी को भी सच सुनाया जाए तो उससे गुस्सा ही आता है। आपको गुस्सा आ रहा है तो लाजमी बात है कोई बात होगी, कोई बात दाल में काला ज़रूर होगा। तो अजलान उससे कहते हैं कि तुम इतनी बकवास बुरी मत करो। तो वो उससे कहता है कि पहले जो मेरी बीवी थी वो भी इस तरह के काम करती थी, इस तरह के चक्कर चलाती थी और मैंने उसके साथ जो थे 2 मिनट भी नहीं लगा इस तलाक देने में। मतलब कि उसके जो जहन में बातें आ रही हैं वो सारी उससे अजलान को कहते जा रहा होता है। उससे कहते हैं कि मैंने उसे तलाक फ़ौरन दे दी थी, बीना क्या चीज़ है, इसको तो मैं उसको 2 मिनट लगाए थे और इससे तो मैं 1 मिनट भी लगा दूंगा तलाक देने में। अजलान को गुस्सा आता है लेकिन मेहमान होता है, कोई भी मेहमान होता है उसकी इज़्ज़त दिल के साथ की जाती है। उसकी तरफ गुस्से से देखता है लेकिन उसे कर कुछ भी नहीं पाता कि इसके साथ कोई गुस्सा करेगा, इसको डांटेगा तो आरफा बेगम बीना नाराज़ हो जाएगी कि भाई पहली दफ़ा हमारे घर में रिश्ता आ रहा था, इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था और आपने बीच में आकर टांग अड़ा दी तो रिश्ता गया टूट गया। लेकिन वो लड़का पागल होता है, अजलान का गिरबान पकड़ लेता है, उसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तो पीछे से साइदा बेगम आ जाती, इनकी बातें सुन लेती है, उससे कहती कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो, किस तरह की ये गेम चला रहे हो। वो आती है कि इनको बुलाने के लिए भी अंदर आए, इनकी बात करें, फाइनल बात करें, दुआ खैर रखें। तो वो लड़का भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है। उससे कहते हैं कि माँ जी ये मेरा जो रिश्ता आप कर रही हैं किन पागल लड़कों के साथ कर रही हैं, किन पागल ख़ानदान के साथ कर रही हैं मेरा रिश्ता, मैं यहाँ पर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है, उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। पीछे अजलान भी आ जाती है। अजलान फ़ौरन आरफा बेगम को और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी खुदा के लिए ये पागल लड़का है, इसका आप लोगों ने इलाज कहीं पर नहीं करवा रहे, ये अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। तो जैसे ये उस पागल लड़के की माँ ये बात सुनती है तो उसके मुंह से फिसल पड़ता है, वो निकल पड़ता है। उससे कहते हैं कि हाँ जी मैं इस पागल के इलाज तो करवा रही हूँ, इसका जो डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट इसकी चल रही है। तो उसकी जो बेटी होती है उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, उससे रोकती है लेकिन उसकी ज़बान से सब कुछ निकल जाता है। सारे देखकर हैरान हो जाते हैं, आरफा बेगम, साइदा बेगम सब उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो वाकई पागल है। उन दोनों को रिश्ता टूट जाता है, चले जाते हैं। आरफा बेगम परेशान बैठी होती है, साइदा बेगम उसके पास आती है, उससे कहती है कि बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिल रहा था लेकिन हमें नहीं पता कि बीना को फिर हम इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे। साइदा बेगम मुझसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बीना की किस्मत में ऐसे ही लिखा हुआ है, उसकी किस्मत में धक्के लिखे हुए हैं, उसको ऐसे ही उसके साथ ही होगा। तो वहाँ पर आरफा बेगम मुझसे कहती है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसकी शादी जहाँ पर चाहूँ अच्छी से अच्छी जगह पर करवाऊँ। तो बीना वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अगर चाहूँगी या मैं अगर रहना जहाँ पर मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा तो मैं जहाँ पर ही रह दूँगी, अगर रिश्ता आ भी जाता है तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करूँगी जहाँ पर मेरा दिल करेगा। उधर जी निहाल के सामने असलियत आ गई है, बांझ वाली निहाल के सामने असलियत आ गई है और उसके बाद जो मैसेज वाला बात थी वो भी निहाल को पता लगना शुरू हो चुका है कि जब बांझ का झूठ हो सकता है तो वो जो मैसेज थे वो भी झूठ हो सकते हैं, क्योंकि बीना ने निहाल को कहा था कि मैंने ये मैसेज नहीं किए। निहाल काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने कमरे में आ जाता है, दीवार के साथ
बैठ कर रोना शुरू कर देता है और रमशा का जितना भी सामान पड़ा होता है अपने कमरे में वो उठाकर बाहर फेंक देता है, अपने गेस्ट हाउस में जाकर डाल देता है। उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। रमशा ये हालत देखती है तो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाती है। उससे कहती है कि माँ जी अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती। निहाल ने मेरी शक्ल देखने के लिए भी गवारा नहीं किया, उसने कह दिया कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगा। और जो घर के चौकीदार हैं या घर के जो भी लड़के हैं या कोई भी मेरी बात नहीं सुनता और ना ही मेरी कोई बात मानता है। तो उसकी माँ से कहती है कि बेटा ये तुम्हारे साथ ऐसे ही होना, ये तुम्हारा समझो कि कर्ज़ है, ये कफ़ारा है, तुमने हर सूरत में इसको अदा करना है क्योंकि तुमने किसी के साथ ऐसा किया था, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो रमशा अपनी माँ की बात सुनती है, उससे कहती है कि माँ जी अब क्या मतलब तुम्हारा, ये तुम क्या कहना चाहती हो। उसकी माँ से कहती है कि बेटा जो चीज़ मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम उसको अच्छी तरह समझ गई हो। मतलब कि वो सारी बात बीना के ऊपर घुमा कर लेकर आ रही है कि बीना के साथ तुमने ऐसा किया था, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। निहाल को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो चाहता है कि किसी भी सूरत में जाकर बीना से माफ़ी मांगी जाए। वो जाता है बीना के घर, बीना उसकी तरफ देखती है, निहाल उसके आगे हाथ जोड़ देता है, उससे कहता है कि बीना खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, जो गलतियाँ हुई हैं मैं उसकी सज़ा देने के लिए लेने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे तुम कहना चाहती हो मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो बीना उसकी जो बात सुनती है उससे कहती है कि तुम तो मुझे बांझ कह रहे थे, मैं तो बांझ हूँ, मैं एक मतलब गलत लड़की हूँ, जो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब कुछ मैं ही हूँ, तो फिर मेरे पास तुम क्यों आए हो, चले जाओ। क्योंकि बीना उसे माफ़ नहीं करना चाहती। किसी भी इंसान की जब ज़िंदगी बर्बाद की उसको इंसान के साथ नफ़रत हो जाती है। मोहब्बत बीना को इतनी थी उसके साथ कि हर चीज़ उसने उसके लिए निछावर कर दी। तो लास्ट में जब बात है जब निहाल उसके साथ ऐसा कर रहा है तो उसके दिल में नफ़रत पैदा आ जाएगी। निहाल को बीना कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन निहाल उसके आगे नीचे घुटने टेक देता है और उससे कहता है कि मैं खुदा के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब क्या होगा, अब निहाल सारी फैमिली आ जाएगी, आरफा बेगम भी होगी, साइदा बेगम भी होगी, बीना को समझाएंगे, उससे कहेंगे कि तुम इससे माफ़ कर दो। अजलान पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरा जो रिश्ता है जल्द से जल्द बीना के साथ हो जाए, बीच में जो है निहाल ना आ जाए। अगर निहाल आ जाए तो उसके बाद फिर मेरा जो काम है या मेरी किस्मत है फिर फूट का शिकार हो जाएगी। तो वो कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन बीना कभी भी किसी भी सूरत में अजलान के साथ शादी नहीं करना चाहती। उसके साथ उसकी मोहब्बत है, वो दिल में मोहब्बत रखती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि सानिया और अजलान का आपस में जो कनेक्शन है ये जुड़ा रहे। बीच में मतलब कि मैं आऊँगी, सानिया और अजलान का जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर से ये नफ़रतें शुरू हो जाएंगी, तो ड्रामा और मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ड्रामे को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो मेरे जहन के मुताबिक अब जो किया जा रहा है कि निहाल जिस हिसाब से माफ़ी मांग रहा है बीना के साथ, तो हो सकता है कि बीना और निहाल की दोबारा से शादी हो जाए। रमशा को वो तलाक दे दें, हमेशा के लिए रमशा को निकाल दे और निहाल और बीना एक साथ हो जाएं। क्योंकि करीम साहब पूरी कोशिश कर रहा है, रिफत बेगम को भी ऐसा ऐसा अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ही गलत किया, इसको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो हर सूरत में अपने बेटे को राज़ी कर लेगी। लेकिन जो रमशा के साथ हो रहा है, रमशा के साथ बहुत ही बुरा अंजाम हो गया। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या बीना निहाल के पास फिर से चली जाए, क्या बीना और निहाल फिर से एक साथ हो जाए या इनकी शादी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अजलान को बीना मिल जाए। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि अजलान को बीना मिल जाए, क्योंकि अजलान ने बीना के साथ बहुत ही ज़्यादा ताउन किया, किसी भी हद तक उसके साथ जाने के लिए तैयार है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।